आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। आज जिला मुख्यालय पर जय सामाजिक संगठन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल कृष्णा भोग में आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जय संगठन और उनके कार्यकर्ता पर लगाए गए आरोपों निराधार बताते हुए उन्होंने अपनी ओर से परत दर परत सभी सवालों के जवाब दिए। उसके बाद हम पर लगाया गया एक महत्वपूर्ण आरोप यह धर्मांतरण किया जा रहा है, उसके संबंध में भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी जय संगठन पूर्णतः हिंदू धर्म को मानता है, हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को परंपरागत मनाते आया है। आज तक 24 न्यूज़ चैनल के लिए जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी के साथ संजय बामनिया की रिपोर्ट। हाँ, आपके जो है पिछले दिनों लगातार जो जयस का एक सदस्यता अभियान चल रहा है जी, है ना, जोर शोर सदस्यता अभियान चल रहा है। तो पिछले दिनों सेंधवा के अंदर जयस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए, ऐसा कोई सेंधवा से वक्तव्य भी आया था। तो वास्तविक स्थिति क्या है वो? ये पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले तो इसकी मैं आपको बता दूं कि बड़वानी से डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी राज्यसभा सांसद महोदय वहाँ पर गए थे। उनके पर्सनल ट्वीट अकाउंट से वो वहाँ की स्थिति डाले कि कांग्रेस के सदस्य भाजपा में ज्वाइन हुए, तो वहाँ पर जयस की तो बात ही नहीं हुई। और अगले दिन प्रिंट मीडिया में जयस की सदस्यता और जयस को बीजेपी में शामिल होने का ये झूठा हवाला है। और हम बड़वानी में लगातार जयस की सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जोरों शोरों पे जोड़ रहे हैं। 416 ग्राम पंचायतों में से करीब 250 ग्राम पंचायत पे जमीनी धरातल को मजबूत किए हैं, कार्यकारिणी का विस्तार भी किए हैं और करीब 25,000 से अधिक जयस के युवाओं को जोड़ा भी है। कोई भी युवा इनके साथ नहीं है। इनकी वास्तविकता सभी आदिवासी समाज समझ गया है और जान गया है। ये क्या करते हैं, झूठी प्रेस वार्ता करवाते हैं इनके युवाओं के द्वारा। लेकिन आदिवासी समाज अभी जाग चुका है, उनके अधिकारों को लेकर मोर्चा स्वयं ही संभाल रहा है। जयस क्या 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी? कंकना दे उसका ये बिल्कुल, जयस युवा नेतृत्व की थीम पर जब काम कर रहा है, हर गांव में जाकर युवाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से ताकतवर होने की नीति पर काम करवा रहा था, निश्चय ही जयस चुनाव लड़ेगा और युवा मिशन नेतृत्व पर सफल होगा। सर, आपका नाम? रविराज बघेल, जयेश प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। जैसे वर्तमान में बड़वानी में जो है कुछ आरोप लग रहे हैं संगठन पर, सामाजिक संगठन में जी, ये धर्मांतरण करवा रहे हैं, तो इस पर संबंध में आपका क्या स्पष्टीकरण है? देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि आरोप वही लोग लगा रहे हैं जिन्होंने खुद धर्मांतरण करवाया। जयेश ने कभी भी किसी भी धर्म और किसी भी जाति को कभी नहीं छेड़ा है। जयेश सभी धर्मों और सभी जातियों का सम्मान करता है और किसी भी प्रकार से धर्मांतरण का हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। जयेश का काम है जो आदिवासी समाज के बेसिक जल जंगल जमीन, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई, आदिवासी समाज में शिक्षा, आदिवासी समाज में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार से हम धर्म और जाति के नाम पर किसी भी प्रकार से आदिवासी समाज, किसी भी व्यक्ति को और किसी भी समाज, अन्य समाज को तोड़ने का काम जयेश कभी नहीं करता है, ना कभी करेगा। अच्छा, पिछले दिनों ये शराब, रेत और वन्य जीव के जो है अपने स्मगलिंग के या इस टाइप के सप्लाई के आरोप लगे थे जय संगठन के कार्यकर्ताओं में, वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, आपको मैं कहना चाहता हूँ, जयेश एक आदिवासी समाज का संगठन है जिसका नाम है जय आदिवासी युवा शक्ति। और जयेश हमेशा से ही प्रकृति पूजक रहा है और आदिवासी प्रकृति के करीब रहा और हमेशा से ही प्रकृति को मानने वाला रहा। हम तो हमारी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग सभी धर्मों की पूजा करते हैं, सभी भगवानों को हम मानते हैं। जिस प्रकार से जो आरोप लगा है प्रकृति को छेड़ने का, जिस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगा है कि हम लोग किसी वन्य जीव को हम लोग मार रहे हैं, तो ये निराधार आरोप है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है। इस प्रकार से जो आरोप लगाने वाले जो व्यक्ति है अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और अपनी पार्टी की गाइडलाइन में जाकर जयेश के नाम पर वो अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, तो वैसे व्यक्तियों को हम तो कहना चाहते हैं जयेश के साथ जुड़कर रहे, आपको हम ऐसे ही प्रसिद्ध कर देंगे। अच्छा, जैसे धर्मांतरण आप करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कराएंगे। हम आदिवासियों के जो बेसिक मुद्दे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं और उसी के लिए हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ हम लोग जयेश के माध्यम से
20 राज्यों में काम कर रहे हैं और जो आदिवासियों के जो जल जंगल ज़मीन के साथ जो संविधान में दिए गए पेशा कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, वन अधिकार कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं और संवैधानिक हमारी जो आदिवासी की पहचान की लड़ाई लड़ रहे हो, संविधान में दिए 5वीं अनुसूची को ग्राउंड पे लागू करने की बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी भी प्रकार से धर्मांतरण के लिए नहीं कर रहे हैं और जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, हम लोग JS के माध्यम से हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, कुपोषण, भुखमरी इन समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। JS के माध्यम से हम निःशुल्क कोचिंग संचालित कर रहे हैं, जिससे हम लोग समाज के, चाहे कोई भी समाज हो, आदिवासी समाज के साथ साथ कतार के